तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं, मैटलैब किस लिए कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें हम सिंबल्स क्या क्या हमारे पास वेरिएबल इसमें से इसमें ऑटो फीड होते हैं। मैं इन सब पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पीपीटी वो मैटलैब सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ और फिर उसको हाँ, मैं एक बात बता दूँ, जितने भी मैं प्रोग्राम यहाँ पे जितने भी मैं कमांड वगैरह यहाँ पे रन कर रहा हूँ, वो सारे कमांड आप लैपटॉप में अगर इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं तब तक आप OCTAVE ऑनलाइन ऑक्टेव ऑनलाइन गूगल पे गूगल क्रोम पे या जिस ब्राउज़र से आप यूज़ करते हो वहाँ से जा करके आप सीधे सीधे ये सारा कमांड आप टाइप कर सकते हैं और फिर रन करा सकते हैं। एंटर प्रेस करने से आपको वो मिलेगा, उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, वो कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी उसमें फीड आता है जब आप इनपुट जहाँ पे देते हो, तो हमें ये चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन हम लोग को इसमें भी मैटलैब वाले में भी ऑटो फिट करके आ जाता है नेक्स्ट लाइन में। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि हम जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में जब भी डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर जब भी आप मैटलैब ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट में ये सारे विंडोज ओपन होंगे, इसको हम बोलते हैं कमांड विंडो। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे देखिए ये दो साथ साथ में है, एक है करंट डायरेक्टरी, एक है वर्क स्पेस और कमांड हिस्ट्री। तो टोटल 4 विंडो आपको दिखाई दे रहा है। अब इन 4 विंडो का मीनिंग क्या है, इसमें हमने बताया हुआ था कि जो भी आपको कैलकुलेशन या जो भी आपको कमांड जो भी चीज़ें आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो वो सारे आपको कमांड विंडो में करना है। ये क्या है करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी ये है कि ये जो आप फाइल लिख रहे हो, जैसे वर्ड का कोई भी पेज आप खोलते हो उसको सेव करते हो, तो वो बेसिकली ये करंट डायरेक्टरी मतलब आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाह रहे हो। ये करंट टाइम पे मेरे लैपटॉप में सी प्रोग्राम फाइल समथिंग मैटलैब उसके अंदर में ये सेव हो रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। दिस आई होप इसमें पड़ा होगा 20 सेकेंड में पड़ गया। BSc सेकेंड ईयर। ओके। तो अब जो भी आपके ये फाइल जब सेव होगा, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ अपने डी ड्राइव में और ये समथिंग कुछ है मैट प्रैक्टिकल मैटलैब और इस फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। तो आपके करंट डायरेक्टरी में क्या दिख रहा कि ये वाला जो है वो मैटलैब BSc सेकेंड ईयर नाम से फोल्डर है, उसमें सेव हो रहा। तो ये तो खैर बेसिक नॉलेज है, ये सबको आना ही चाहिए। यहाँ पे एक वर्क स्पेस करके आ रहा है, वर्क स्पेस में आपको क्या मिलेगा, जितने भी वेरिएबल्स आप इसमें यूज किए रहेंगे वो सारे वेरिएबल्स की को ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहेगा। जैसे आप पेन कॉपी लेकर के जब भी आप कैलकुलेशन यूज करना चाहते हो तो आप माइंड में अपने बना लेते हो कि कोई भी कैलकुलेशन करना, मान लो कोई भी क्वेश्चन लगाना हो तो आप एक्स वेरिएबल को सपोज करते हो, वाई वेरिएबल यूज करते हो। तो बेसिकली आप ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते समय ही या फिर साइड में आप लोग लिख लेते हो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इसको हमने ये माना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये वर्क स्पेस में दिखाता रहेगा, साइड में ही दिखता रहेगा। आप जो भी यहाँ पे कमांड विंडो में आप वेरिएबल चूज करोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। ये है कमांड हिस्ट्री। बेसिकली मैं ये थोड़ा पहले से ही रन करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कमांड हिस्ट्री में ये बहुत सारी चीज़ें दी रही है। एक और क्लास चलता है इसलिए ये सारी कमांड हिस्ट्री में दिया हुआ है कि हमने क्या क्या कमांड इसमें रन कराए हुए हैं, क्या क्या कमांड सिखाए हैं अभी जो क्लास कर रहा था। तो ये जब आप खोलोगे तो आपकी कमांड हिस्ट्री में बिल्कुल ये नीला आएगा और जो जो आप चीज़ें करोगे वो सारी चीज़ें इसमें सेव होती जाएंगी। ठीक। मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको जन जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हमें इसका वर्जन फाइंड आउट करना हो, कौन सा वर्जन आपके इंस्टॉल है, तो VIRSION वर्जन नाम से आप इसमें कमांड डालोगे, ये कॉल करके बताएगा कि हमारे पास कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया हो। तो ये नाम है इसका जो मैंने मेटलैब इंस्टॉल किया हुआ, इस वर्जन का नाम है। ठीक है, डेट डालना चाहो तो जो हमारे डेस्कटॉप में सेव हुआ रहेगा वो डेट ये दे देगा 18 सितंबर 2020। नेक्स्ट, अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में जो इसके वर्क स्पेस में है उसमें ANS नाम से एक कुछ वैल्यू आ रही है, एक वेरिएबल आ रहा जिसका वैल्यू ये दे रहा। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, पिछले से पिछले लेक्चर में कि ये जब भी आप कोई रन करते हो, जब भी आप कुछ कमांड रन कराते हो तो जो लास्ट रिसेंट कैलकुलेशन है उसका जो आंसर आता है,
कैलकुलेशन या कोई कमांड, उसका जो आंसर आता है वो ans नाम की वेरिएबल इसके मेमोरी में पहले से फीड है, और उस पर वो क्लिक करके वो बता देता है कि लास्ट का आंसर की वैल्यू ये है। ठीक? जैसे मान लो आपने 2+3 कैलकुलेट किया, 2+3 एंटर किया, 5 आ रहा। तो 5, अब देखिए लेफ्ट साइड में जो आपकी मेमोरी है, जो आपको वर्क स्पेस है, तो वर्क स्पेस में ans नाम की वेरिएबल पे 5 वैल्यू दे रहा। ये भी कुछ टर्म्स हैं, मीन मैक्स टर्म्स हैं, ये बाद में डिटेल में जानेंगे, बट ans नाम से इसमें वेरिएबल 5 फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आंसर जो लास्ट आंसर होता है उसको कॉल ये करता रहता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये मैं अपने पर्पज़ के लिए देख रहा हूँ कमांड हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे क्या क्या समझाना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं बात करूँ कि जो आपने प्लस मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, माइनस पढ़ रखा है, डिवीजन पढ़ रखा है, आखिर इसमें हम कैसे डिनोट करें? क्या जो हम डिवीजन डिनोट करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं या नहीं है? तो आप बेसिकली अगर मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे तो 3 × 2 करते हो, इंटू का सिंबल आप डॉट से भी देते हो, क्रॉस से भी देते हो, पर इस मैटलैब में जब भी इंटू का सिंबल रहेगा वो स्टार से रहेगा। जैसे मैं 3*2 करता हूँ, एंटर किया, तो ये देखिए ये आपको क्या दे रहा है कि 3*2 की वैल्यू 6 दे रही है। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 3.3.2 करोगे तो ये ऐसा नहीं करेगा कि 3 × 2 समझेगा, ये इसको डेसिमल नंबर से वो डेसिमल नंबर समझेगा, 3.200 देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 4 डिजिट तक प्रेसिजन इसका दे रहा है ना। ऑटोमेटिक इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट प्रेसिजन देता है, जो आपकी स्क्रीन पे शो करता है, वो आपको 4 डिजिट तक शो करता है। बट आप अगर को आपको अगर चाहिए कि अप टू और लार्जर एक्सटेंट तक हमें चाहिए, तो मैंने कल एक आपको फॉर्मेट एक बताया था, फॉर्मेट लॉन्ग, ये आप प्रेस कर दिए तो अब इसको इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आपसे जो भी वैल्यू देनी है, आपसे जो भी मैं कैलकुलेशन करूँगा इस पेज पे, अब इसके पेज के आगे, तो वो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वो जो भी हमें चीज़ें आउटपुट में मिलनी चाहिए वो हमारे 4 डिजिट नहीं और ज़्यादा प्रेसिजन में दो। जैसे मान लो कि 1/3 किया मैं, या 1/2 सिंपली करता हूँ, आंसर तो आना चाहिए 0.5। डिवाइडेड का सिंबल यहाँ पे स्लैश बैक स्लैश से लगाते हैं, ये वाला चीज़ से। तो 1/2 ये हमने इंटर किया, बट ये देखिए 0.5000 लास्ट तक देता रहा, ये 16 डिजिट तक होता है, आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 डिजिट तक। तो आउटपुट अब जितना भी, क्योंकि हमने ये एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया फॉर्मेट लॉन्ग, हमें जब भी जो भी कैलकुलेशन करूँ तो वो हमें इतना बड़ा देता रहा है। जैसे मान लो 3/22 कर दिया, 3/22 ये भी कुछ इस तरीके से दिया, 65/7 8 9 2 ये भी कुछ इस तरीके से दिया। बट हम क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा हम नहीं चाह रहे हैं कि अब हमारा ये 16 डिजिट तक हो। हम मान लो हम पाई की वैल्यू चाह रहे हैं, मैंने बताया था पाई वेरिएबल इसमें फीड है ऑलरेडी, इसमें पी आई की वैल्यू ये मिल रही है। हम नहीं चाह रहे हैं कि इतना ज़्यादा 16 डिजिट तक हमारा नंबर शो करे, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक इसको इंस्ट्रक्शन फिर से दे देंगे कि नहीं हमें शॉर्ट फॉर्मेट में ही चाहिए। तो इसके पास नेम है FORMAT स्पेस SHORT, ये एंटर करते ही अब इसकी मेमोरी में हो गया, आपने डाल दिया कि अब जो भी वैल्यू हमें चाहिए, अब जो भी वैल्यू हमें शो करना है वो केवल 4 डिजिट तक की शो करेगा, या जो डिफ़ॉल्ट इसका वर्जन डिफ़ॉल्ट ये शो करता है 4 डिजिट तक, अब तो 4 डिजिट तक, तो केवल 4 डिजिट तक ये आपको वैल्यू शो कराएगा। ठीक है, आपसे जो भी कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैं पाई को ही फिर से कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो वही वैल्यू अब तो 4 डिजिट तक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.1416 है यहाँ पे, वहाँ पे क्या था 1.1, अरे 3.141592 समथिंग समथिंग करके आपको 16 डिजिट तक आपको प्रेसिजन तक दिया है, बट ये 4 डिजिट तक आपको प्रेसिजन तक देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रहे कि हमें किस चीज़ से कैलकुलेशन करना है, कैसे कैसे क्या करना है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पाई की वैल्यू, पहले इसकी कैलकुलेशन एक कर लेता हूँ। जैसे मान लो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू लेते हैं, साइन मैंने ये दिया, साइन को कॉल करने के लिए क्या तरीका है, हम पैरेंथेसिस में यूज करते हैं। साइन 30 अगर हमें टाइप करना हो, साइन 30 डिग्री, तो क्या ये हम करने से साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा कि क्या इसके पास मेजरमेंट में डिग्री की मेजरमेंट ये कॉल कर सकता है क्या?
साइन के अंदर में जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसको तो एक ही चीज़ का फिट किया गया होगा ना, कि ये या तो रेडियन में होगा या फिर इसमें होगा, डिग्री में होगा। तो इसके पास जो वैल्यू फीड है वो क्या है, रेडियन में है। तो ये 30 को 30 रेडियन समझेगा, ना कि 30 डिग्री समझेगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको पता है, पाई डिवाइडेड बाई 180 से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई बेसिकली 3.1415 के नियर अबाउट होता है। सो या 22 डिवाइडेड बाई 7। सो आपको ये करना है कि 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो साइन 30 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, यहाँ पे पी आई डिवाइडेड बाई 30 का होता है 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है 6%। तो ये वैल्यू दे दिए 1/2 और 0.500। ठीक, ये चीज़ दिख रहा। सेम वैल्यू अगर मान लो मैं, हम गलती से जो पी आई की वैल्यू है वो हमें असाइन कर दिए, मान लो 569 समथिंग 20 में ले लेता हूँ। पाई की वैल्यू 20 ले लिया। ठीक, इससे मैं इसको असाइन कर दिया। आप यहाँ पे टाइप किए पी आई इज इक्वल्स टू 20। तो बेसिकली आप पी आई नाम से नया वेरिएबल आप दे रहे हो इसको, ठीक ना, पी आई नाम से। तो ये लेफ्ट साइड में इसके पास वेरिएबल पी आई नाम से 20 स्टॉल हो जाएगा, 20 इसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये पी आई दिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो पाई, और ये 20 वैल्यू दे दिए इसको। ठीक, तो अब चाहो कि कैलकुलेट करूँ कि साइन हमारा पाई बाई 6 क्या होगा, पी आई डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या लेगा वैल्यू, पाई की वैल्यू 20 कॉल करेगा। ये इसके अंदर में जो अब पहले से ऑलरेडी मेमोरी था, पाई इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 7 की वैल्यू, तो वो चीज़ें अब ये कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है। वो चीज़, वो उस चीज़ को आपने मिटा दिया, मिटा करके आप उसके जगह पे 20 लिख दिया। तो ये सारा ही एब्जॉर्ड रिजल्ट देने लगेगा। इसलिए साइन पाई बाई 6, ये देखिए माइनस में वैल्यू दे रहा। मतलब आप पाई की वैल्यू यहाँ पे 6 का 20 कॉल कर रहा है, 20 डिवाइडेड बाई 6 की वैल्यू रेडियन में जो हुआ उसकी वैल्यू ये कॉल करके दे रहा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमें पाई की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, या फिर जो भी इसमें स्टोर्ड वैल्यू, स्टोर्ड वेरिएबल पहले से हैं वो चीज़ें चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है। एक्स्ट्रा लेक्चर वो उसमें जो मैंने पीपीटी शेयर किया है, और जो मैंने कल के ट्यूटोरियल मैटलैब ट्यूटोरियल नाम से एक जो टेक्स्ट बुक दिया हुआ, उसमें बहुत सारे सिम्बल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट मान लो कभी गलती से हमने पाई को 20 कर दिया और बाद में पता चला अरे नहीं ये तो सिंबल इसमें ऑलरेडी फीड था, तो हमें इसकी मेमोरी से डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करें, तो हमारे पास एक कमांड है CLEAR, और जो वेरिएबल को हमें मेमोरी से हटाना है PI, क्लियर पाई। लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे पहले पाई था, अब पाई हट गया। ठीक, तो क्लियर पाई से हमारा वैल्यू हट गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं एक कमांड शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। अभी तक जितना भी आपने कमांड यूज किया हुआ है, यहाँ से ऊपर से लेकर के स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के आपने पहला कमांड क्या है, वर्जन यूज़ किया, दूसरा कमांड डेट यूज़ किया, और तीसरा कुछ ये 2+3 कमांड, 3 × 2 कमांड। ये सारे कमांड्स अब हमको मान लो रिकॉल करना हो कि हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, हमने बैक में कौन सा कमांड यूज किया हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो हमारे पास लैपटॉप या इसमें लैपटॉप या कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हमारे पास 4 ऑप्शन, अपर, बिलो, लेफ्ट, राइट, ये दिया होता है। तो हम अपर वाले को प्रेस किए, तो ये जस्ट पहला लास्ट रीसेट कमांड है वो वाला दे दिया। आप देख रहे हो CLEARPI यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं कीबोर्ड में क्या प्रेस कर रहा हूँ, अपर वाला जो एरो होता है। ठीक, एक एक बार और अपर एरो टाइप करूंगा तो वो क्या देना चाहिए, जस्ट इसके प्रीवियस वाला जो कमांड है, आप देख पा रहे हो ये यहाँ, ये लास्ट वाला कमांड था, लास्ट के प्रीवियस वाला कमांड ये है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर्सर में रखा हूँ, फिर एक प्रीवियस वाला कमांड देना चाहूँगा तो वो क्या देगा, जो पाई इज इक्वल्स टू 20 है, जहाँ से ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ये एक एक कमांड है। ठीक है, तो अभी ये मैं एरो और दे रहा हूँ, ये पाई 20, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर साइन पाई बाई 6 आना चाहिए, फिर पाई आना चाहिए, फिर फॉर्मेट शॉर्ट आना चाहिए,
इसके ऊपर मैं पाई पी आई फिर से लिया था। ऐसे ऊपर चलते जाएंगे तो आप एक बार डेट वर्जन, अच्छा ये मैं पिछली बार का किया, हाँ ये वर्जन से स्टार्ट किया था, अभी ये यहाँ से फिर डेट कमांड रन कराया आपको, फिर 2+3 डिफरेंट ये सारा वैल्यू बताई, फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट शार्ट, पाई साइन पाई बाई 6 पाई की वैल्यू असाइन किया, फिर जा करके क्लियर पाई ये लास्ट है। ठीक, ये बैक एरो, ये बिलो वाला एरो से ये हम फाइंड आउट किए। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है। अब मैं थोड़ा सा पावर वगैरह बता ही चुका हूँ कि 3⁻² अगर हमें लिखना हो, 3⁻² लिखना हो तो हमें यहाँ पे क्या है, कैप लगाना है, जो कि शिफ्ट से हम इस्तेमाल करते हैं 6 नंबर पे। तो ऊपर तो कीबोर्ड में आप देखोगे कहाँ पे कैप है, वहाँ पे आप यूज़ करोगे तो 3⁻² आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 9। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ें क्या करना है। डिवीजन के लिए सिंबल इसके पास है 3, और ये मान लो हम ये वाला चीज़ यूज करते हैं जो हम कॉपी में यूज करते हैं, तो केवल इसके पास यही सिंबल है डिवीजन के लिए, न्यूमेरिकल डिवीजन के लिए। अब एक और वेरिएबल जैसे पाई मैंने डिफाइन कर दिया, इसी तरह से वेरिएबल मैंने बताया था कि आई जो है, आई मैंने टाइप किया फिर एंटर कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या दे देगी, ये बेसिकली हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आई इज इक्वल्स टू √(-1) होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, 0+1i। ठीक है, और आई ही नहीं, इसके साथ साथ में इसकी मेमोरी में जे को भी वो आई ही फिक्स किया गया है, तो आई और जे वेरिएबल्स यूज करना हम अवॉइड करेंगे। ठीक, आई को 0+1i0 आई लिखा हुआ है, फिर जे को भी 0+1i ही लिखा हुआ है, तो आई और जे फिक्स हैं इसकी मेमोरी में, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंबल्स हैं। ये सारी चीज़ें होप की क्लियर होंगी। अगर मान लो हमें 3+4 कोई एक वेरिएबल हम लेना चाह रहे हैं, जेड इज इक्वल्स टू 3+4i, 3+4i, तो ये लिख देने से आपको क्या होगा कि ये जो लेफ्ट साइड में वर्क स्पेस में ए एन एस नाम से वेरिएबल है, कर्सर में ले जा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड में ए एन एस नाम से वेरिएबल है, इसके साथ में एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा जेड। ठीक, एक और वेरिएबल आ जाएगा क्योंकि जेड हम नया वेरिएबल असाइन कर रहे हैं और उसके हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ना वैल्यू दे रहे हैं, तो 3+4i। अब मैं पूछना चाहूँगा क्या ये 3+4i जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या वैलिड है, क्या ये लिखना वैलिड है? तो आपका आंसर पहली दफ़ा तो ये आ जाएगा कि हाँ वैलिड है, क्योंकि 4i हम लोग पढ़ते हैं। पर इसकी माइंड में तो ये नहीं है ना कि 4 × i है, या 4 और i के बीच में आपने कौन सा सिंबल यूज़ किया है, कौन सा आखिर आपने चीज़ें यूज़ की हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, ये तो आपने दिया नहीं। तो बेसिकली हम कि आप 3+4i के पहले हम 4 में इसलिए हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये आ गया। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रहे। हालांकि इस केस में जो है, प्रेजेंट केस में मैं अभी बताऊंगा उसको, प्रेजेंट केस में ये वैलिड था। मैं अगर मान लो दूसरा कुछ देना चाहूँ, Z2 नाम से एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, जिसको अगेन मैं 3+4i ही कॉल कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हम जे से कॉल करेंगे, जे के पहले मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जे और आई दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फीड है, तो ये भी वैल्यू वही चीज़ देगी, 3+4i ही देगी। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि 3+4i ऐसे अगर मैं लिखता तब भी तो आ रहा था, दिख रहा ना? तो यहाँ पे क्या है, आई एक्चुअली फिक्स्ड है इसके पास, इसलिए इसके पास है। अगर मैं जैसे आप अलजेब्रा में पढ़े होगे क्लास 6 से ही कि x+2x अगर मैं करूँ, x+2x में अगर करूँ तो ये हमारा 3x आना चाहिए था। ये क्या दे रहा, एरर दे रहा, क्यों एरर दे रहा? क्योंकि अभी तक हमने x वगैरह को कुछ डिफाइन नहीं किया है, और हमने इसको बताया भी नहीं है कि कैसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, कैसे एल्जेब्रिक एडिशन वगैरह करते हैं, सिंबल से सिंबल को कैसे हम यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को असाइन कर देता 3 और उसके बाद से भी इसको कैलकुलेट करता x+2x, तब भी ये एरर देगा। अब क्यों?
यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में x की वैल्यू है, इसके पास x की वैल्यू है ये, और ये हमारे पास, तो x प्लस 2x कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 × x में नहीं बोल रहा हूँ, 2x कर रहा हूँ। इसको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, वो इसलिए एरर दे रहा। बट यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2 × x करूँ तो ये वैल्यू कॉल कर लेगा। क्यों? 2 को मल्टीप्लाई करेगा x में, जो हम यूज करते हैं बॉडमास फॉर्मूला, पहला ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जाके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस फॉर्मूले को ही ये भी कॉल करता है, उसी को ये भी कोड करता है। पहले जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको सॉल्व करेगा, फिर जाके करेगा। तो यहाँ पे क्या किया, x को जो आपने असाइन किया हुआ था उसको लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, x को असाइन क्या किया, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो 3 × 2 + 3, 9 होता, 9 हो गया। ठीक, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये मैं किस चीज़ पे बताया कि यहाँ पे तो हम 4i कॉल किए तो 4i ले लिया, 4 × i कर लिया, क्योंकि i इसके पास फिट था पहले से, इसकी मेमोरी में फिट है, इसलिए यहाँ पे ये वैलिड है। बट अगर आप करोगे 2x करोगे, x इसकी मेमोरी में आपने फिट किया है, फिर भी ये 2x को कॉल नहीं कर पाया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि हम कैसे करेंगे। अब आप बोलोगे कि हम क्यों नहीं, z तो यूज हो चुका है, y प्लस 2y की वैल्यू क्यों क्यों नहीं 3y आ रही है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 2 और y के बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं दिया है। चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। y प्लस 2 × y, अब तो वैल्यू आनी चाहिए 3y, तो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने y, अब यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि आपने y की जो वैल्यू है वो आपने असाइन नहीं की हुई है। ठीक, तो फिर आप बोलोगे कि फिर मैटलैब का फ़ायदा ही क्या है? हमें तो ये तो बताया गया है, हमारे जितने भी माइंड में है वो सारी कैलकुलेशन ये करके दे दे, तो y प्लस 2y आना चाहिए था, 3y। तो इसके पास एक और चीज़ें हैं, जैसे इनको पता नहीं है ना कि y एक्चुअली है क्या, y की वैल्यू क्या है, वैल्यू को हमें ऐड करना है या किस चीज़ को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ इनको बता दो इनकी मेमोरी में कि अब हम थोड़ा सा सिम्बॉलिक एरिथमेटिक, मतलब हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं बेसिकली, x प्लस 2x की, y प्लस 2y, एक्स, दो पॉलिनॉमियल्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो इनको बताना पड़ेगा कि ये जो हम y, इस ये यहाँ पे हमने y प्लस 2y कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा SYMS करके एक कमांड है, और वो क्या देता है कि y को सिंबल बता देगा कि ये सिंबल है हमारा। ठीक, तो अब मैंने एंटर किया, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो क्या चीज़, कि ये जो y है ये यहाँ पे दे रहा, और ये साथ में दे रहा है कि 1 + 1 की ये वैल्यू कुछ अटेंड करेगी, और ये सिंबल है। ठीक, सिंबल डिफाइन कर दिया। अब जाकर के आप अगर कैलकुलेट करना चाहोगे y प्लस 2y, तो ये 3y देना चाहिए था। एंटर करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं दे रहा। हमें एरर पकड़ना है कि आखिर हमने क्या सिंटेक्स में गड़बड़ी किया। तो 2 और y के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन सूज देना बंद कर दिया था, नहीं दिया था y प्लस के। तो हम अब जा करके सही सिंबल देंगे 1 + 2 × y। तो ये क्या देगा, y प्लस 2y, ये बेसिकली अब जा करके सही सिंटेक्स है। और अब आंसर हमें मिलना चाहिए 3y। कैलकुलेट करके दे दिया, आउटपुट भी जब देगा तो 3 × y करके देगा, मीन्स 3 * y करके देगा, ना कि 3y दे देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा कि अगर हमें अलजेब्रिक कैलकुलेशन करना है तो हमें उसको पहले सिंबल में डिफाइन करना होगा, और उसके बाद से फिर हमें उसका कैलकुलेशन करना होगा, प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो, ये सारी चीज़ें। आउटपुट आप देख रहे हैं 3 × y आया है। मैंने एक चीज़ और बताया हुआ था कि नेम हम डिफाइन जब इसको करते हैं तो नेम डिफाइन करने के पर्पज हमारा क्या होता है, नेम डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे हमें वेरिएबल्स हैं जो हम फिक्स कर सकते हैं इसके नेम के लिए। तो हम कोई सा भी, आपके कीबोर्ड पे कोई सा भी नंबर ले लीजिए 0 से लेकर के 9 तक, आप कुछ भी डाल दीजिए। ये एक वेरिएबल का नाम होगा, साथ में इसके एक कोई हमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स लेने होंगे, आइदर कैपिटल और स्मॉल। ठीक, तो हमने ले लिया, मान लो ये कुछ ले लिया अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, मान लो कुछ कुछ हमने कैलकुलेटर ले लिया। और क्या ले सकते हैं, एक
स्लैश वाला भी हम कुछ ले सकते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। जैसे आपकी मेमोरी में एक्स वेरिएबल डिफाइंड है, जेड वेरिएबल डिफाइंड है, जेड टू वेरिएबल डिफाइंड है, वाई वेरिएबल है बट वो सिंबल है, ठीक है। तो आपने वेरिएबल कौन कौन सा, वेरिएबल नेम क्या क्या रखा, तो जेड टू रखा, जेड स्मॉल में रखा, टू कैपिटल रखा, यानी कैपिटल जेड और टू करोगे तो वो न्यू वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल का नेम हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्या चीज़ डिसाइड करेंगे, अगर मैं ये बोलूँ ये जो मैंने एंटर किया हुआ है ये हमारे वेरिएबल का नाम है, मान लेते हैं कि इसको हमने असाइन कर दिया 10, ठीक, एंटर किया। सॉरी इसमें मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। स्टार्टिंग में हमारा एक सिंबल यूज होना चाहिए पहले, तब जाकर के हम इसको वेरिएबल स्विच कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 10। ये देखिए लेफ्ट साइड में इस नाम से, ये पूरा नाम यही वाला है, ये वाला नाम है, ये नाम है, ये पूरा नाम, और इसकी वैल्यू हमारी 10 हो गई, ठीक। मैं इसको कॉपी किया और मैं इसको एज ए वेरिएबल दिस प्लस दिस, या इसमें और मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 2 इंटू दिस। तो ये इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप देख सकते हो वेरिएबल का नाम हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये एक वेरिएबल प्लस इसी वेरिएबल का दो गुना से एक हमें ऐड करना है। तो बेसिकली हमारा क्या देना चाहिए, 10 है तो 10 गुना 20, 20 10 30, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 30। तो तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे वेरिएबल में नेम कैसे हम चूज करें। इसमें प्लस इसके बीच में नहीं डाल सकते, इसके बीच मतलब नेम के हम प्लस नहीं रख सकते, ना ही हम माइनस रख सकते हैं, ना ही हम स्टार रख सकते हैं, ना ही कोई अलग अदर सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। केवल हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, केवल हम ये जो अंडर स्कोर होता है, नंबर्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, और कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स कैपिटल में और स्मॉल में। ध्यान ये रहे कि कभी भी स्टार्टिंग जब हम करेंगे वेरिएबल का नाम लिखते समय तो कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होना चाहिए, आइदर स्मॉल और लार्ज, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रहे। नेम के पर्पस ये मैं बताया, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह हम सिंबल्स वगैरह डिफाइन करते हैं। मैं अगर इसी चीज़ को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दो कि मैं अगर इसी चीज़ को, ये पूरा चीज़ लिखा हुआ जितना सेलेक्ट किया हुआ मैंने, ये पूरे चीज़ को अगर मैं एज ए सिंबल यूज करूँ तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, SYM स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे हमने वाई को दिया था SYMS, ये देना पड़ेगा, और फिर जो वेरिएबल लिखा है वो चीज़ देना पड़ेगा। तो वो एज ए सिंबल जो हम एरिथमेटिक उसमें यूज़ करते हैं, एल्जेब्रा में यूज़ करते हैं, वो चीज़ें दे देंगे। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ, कल कुछ चीज़ें मैंने बताया था, वेक्टर कैसे कैलकुलेट, वेक्टर कैसे एंटर करते हैं, मैट्रिक्स कैसे एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लेता हूँ कौन कौन सा वेरिएबल यूज हो चुका है, सारे भी स्मॉल में हम यूज़ किए हैं। अब हम वेक्टर्स वगैरह को सारे को कैपिटल में यूज़ करते हैं। मैंने एक्स लिया, असाइन किया, असाइन करना मतलब कि एक्स एक मेमोरी में इसके डाल रहा हूँ, उसको हम असाइन मीन्स इक्वल साइन में रखना होगा। तो हम कोई एक वेक्टर बनाना चाह रहे हैं, किसका ऑर्डर का, मान लो हम 1 2 3 4 5 एलिमेंट लेकर के 5 ऑर्डर का एक रो वेक्टर बनाना चाह रहे हैं। रो वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या होता है कि आइदर हम एलिमेंट को स्पेस से हम उसको आगे कर ये करें, स्पेस डाल करके हम उसको सेपरेट करें, 1 2 3 4 5, ठीक, लास्ट में नहीं रहेगा। आइदर हम स्पेस डाल करके सेपरेट करें, या फिर उसको हम कॉमा डाल करके सेपरेट करें। मैं इसको आउटपुट में लिया, ये हमारा रो वेक्टर हो गया जिसमें फर्स्ट एंट्री 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ठीक। आपको जब कॉपी दिख रहा होगा तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरह से दिख रहा होगा। इस वाले वर्जन में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, आउटपुट केवल यहाँ से यहाँ तक दिखता है। आपने लास्ट में कौन सा कमांड यूज़ किया, ये वाला चीज़ कमांड यूज़ किया। तो ये हमारे वेरिएबल हो गए। अगर मैं इसी चीज़ को मान लो हम दूसरे नाम से x1 नाम से इसी को लिखना चाहें तो हम कॉमा दे करके भी लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 एंटर किया, सिमिलर वही वाले वेरिएबल वही वाला रो वेक्टर हमारा दे दिया, ठीक है। तो आप या इधर कॉमा यूज करो या फिर इसके बीच में स्पेस यूज करो, दो कॉलम को सेपरेट करने के लिए।
अब आता है कि मान लो हमें रो वेक्टर नहीं चाहिए, कॉलम वेक्टर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम सेपरेट करने के लिए हमें पास क्या ऑप्शन होता है, सेमी कॉलम का। हम देते हैं फिर से, मान लो ये एक्स एक कैपिटल वाई क्रिएट करते हैं, क्योंकि कैपिटल में हमें कोई सा भी सिंबल, जब भी हम मेमोरी में देख लेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमने नहीं यूज किया, उसको हम माइंड में लाएंगे कि हम वाई यूज कर रहे हैं, और मेमोरी में कुछ भी ऐसा कैपिटल वाई वाला सिंबल नहीं है, वाई इज इक्वल्स टू असाइन किया क्या चीज, तो सिमिलर कैपिटल वाला बॉक्स, ठीक। और फिर हमें सेपरेट करना है हर एक कॉलम को, कॉलम सेपरेट करने के लिए अ, हर एक रो को सेपरेट करना है, रो वाइज अलग अलग लिखना है, तो वन एक में हो गया, फिर टू सेमी कॉलन, 3 4 5 लास्ट में देगा, तो ये क्या दे देगा, ये एक एक रो में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये इस तरीके से हो गई, रो कॉलम वेक्टर हो गई। अब हमें पता चल गया कि रो वेक्टर कैसे लिखना है, कॉलम वेक्टर कैसे लिखना है। अब इन्हीं दोनों के ये कमांड और एक्स वाला जो कमांड हम लिया और ये वाई वाला कमांड, इन्हीं दोनों कमांड के यूज से हम कोई मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। मान लो हम कैपिटल ए मैट्रिक्स यूज करना चाहें, हम पहले देख लेंगे कैपिटल ए तो हमने यूज नहीं किया, तो इन सारी चीज़ों में देख लीजिए कैपिटल ए हमने यूज नहीं किया है, तो हम कैपिटल ए यूज करना चाह रहे हैं एक मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए। मान लो 2/3 का मैट्रिक्स हम यूज करना चाह रहे हैं, 2/3 का, तो मैट्रिक्स है, उसके लिए भी हमें एंट्री कुछ इसे ही करनी है। क्या करना है, पहले हम रो वाइज एंट्री करते जाएंगे, फिर जाके कॉलम वाइज सेपरेट करते जाएंगे। पहले रो में हम लिखे 1 2 3, ठीक, ये हमारा पहले रो में प्रिंट करेगा। फिर हमें देना है सेमी कॉलन, ये क्या करेगा, अब ये शिफ्ट कर देगा सेकंड कॉलम में, जैसे कि इसमें प्रीवियस वाले में ये कमांड लिए थे, वन दिया तो जैसे सेमी कॉलन दिया तो ये शिफ्ट कर दिया सेकंड रो में। तो अब सेकंड रो में फिर हम 4 5 6, चाहे तो हम 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना चाहें, फिर से हम कॉलम सेपरेट कर रो सेपरेट करेंगे, 7 8 9, एंटर किया, ये हमारा मैट्रिक्स ये कर दिया, ठीक। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मान लो हमें y का या फिर x1 का हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे, तो जो वेरिएबल हमने x1 लिया हुआ है, मान लो हम x और ये 1 टाइप किए, और अब यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस यूज करना है। स्मॉल पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो क्या देगा, स्मॉल पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो वो नंबर, किस नंबर पे हम कौन से नंबर के वैल्यू को कॉल करना चाह रहे हैं, रो के या फिर कॉलम के। तो हम मान लो कि थर्ड नंबर पे जो है इनपुट, वो क्या है हमारा, तो हम x1 वेक्टर का कौन सा, तो थर्ड चाहिए, तो यहाँ पे 3 कॉल किए, तो बेसिकली यहाँ पे 3 थर्ड का 3 है, तो 3 कॉल कर देगा। मान लो हमें y का चाहिए फोर्थ वाला कॉलम, तो y हमने टाइप किया स्मॉल पैरेंथेसिस और 4 एंटर किया, ये फोर्थ वाला कॉलम क्योंकि 4 था, तो ये वाला वाई का एक्चुअली फोर्थ वाला रो चाहिए था, तो ये फोर्थ वाला, ये रो नहीं, एक्चुअली ये चीज़ क्या है कि हमारा एक को कॉल कर देता है, कॉलिंग के लिए हमें स्मॉल वाला चीज़ लगानी होती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब इस वाले मैट्रिक्स में हमें मान लो कि सेंटर वाला एलिमेंट चाहिए, सेंटर एलिमेंट बेसिकली सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या कमांड जनरेट करना होगा। इसी पे क्लास में क्लोज करता हूँ और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। इसको आप खुद से बताना कि ये एक के सेकंड एलिमेंट या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल करना है, मान लो थर्ड थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या कमांड यूज करना होगा, ए समथिंग कुछ कुछ करना होगा यहाँ पे, मतलब कोई नंबर देना होगा ना, वो चीज़ आपको खुद से बताना है, ठीक। क्लास ओवर करता हूँ, बाकी अगर किसी को